नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और दोस्तों बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने देश के अंदर चल रही हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। सरकार का साफ कहना है कि अगर एक हफ्ते में शांति बहाल नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में इस संकट में कैसे फंस गया और यूनिस सरकार जो शांति की बहाली के लिए बनी हुई थी, एक अंतरिम सरकार, वो किस दबाव में आ गई है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। उससे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि एनडीटीवी ने इस खबर को कवर किया है। बांग्लादेश यूनिस गवर्नमेंट इशूज अ 1 वीक अल्टीमेटम टू वार्निंग पार्टीज। दोस्तों इसके क्या मायने हैं और ऐसा क्यों हो रहा है कि यूनिस साहब को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उससे पहले आप उसकी कुछ 2-3 दिन पहले की खबर जानिए, जब शेख हसीना ने इंडिया में रह करके रियूटर्स एक न्यूज चैनल है जिसको उन्होंने एक अपनी एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने उसमें बोला कि बांग्लादेश में जो सरकार इंतरिम सरकार है उसने एक प्रपोजल जारी किया है नई इलेक्शन को बनाने के लिए, और उसमें उन्होंने क्या किया है आप देखिए, मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स ऑफ बांग्लादेश अवामी लीग विल बाइकॉट नेक्स्ट ईयर नेशनल इलेक्शन, द पार्टी वाज बैरेड फ्रॉम। दोस्तों यही है उस की जड़, जो वहां पे इतने आंदोलन हो रहे हैं और इस तरीके के अहिंसात्मक आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना थी, उन्होंने बोला कि अगर उनकी जो अवामी लीग पार्टी है उसको आने वाले चुनाव में अगर उनको हिस्सा नहीं लिया जाने दिया जाएगा तो वो बांग्लादेश नहीं आएंगी, और उनके जो अवामी लीग के जो सपोर्टर हैं वो इसका भरपूर सपोर्ट करेंगे और उसका विरोध जारी रखेंगे। और बस यहीं से दोस्तों स्टार्ट होती है एक नए आंदोलन की, और उस नए आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए यूनिस साहब को एक अल्टीमेटम देना पड़ता है 1 वीक का। तो आइए जानते हैं इससे पहले क्या क्या चीजें हुई। देखिए ये वो पिक्चर्स है, पीटीसी की न्यूज की कवर किया हुआ है, और देखिए किस तरीके के वहां के लोग फिर से सड़कों पर आ गए हैं। और जो वहां पे एक नया प्रपोजल आया है जिसमें कुछ सरकार को ही अलाउ किया गया है कि डेमोक्रेसी में कि आप ही लड़ सकते हैं, और शेख हसीना की जो अवामी लीग है उसको बाहर किया गया है, तो वहां की जो जनता है उसने इस तरीके से विरोध जारी किया। और देखिए बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट इशू 7 डे अल्टीमेटम फॉर प्रोटेस्टर टू सरेंडर इलीगल फायर आर्म्स। और यही दोस्तों वहाँ के आंदोलन का एक नया रीजन बन गया है। तो उससे पहले दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से अनअकैडमी यूपीएससी आपकी तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, करंट अफेयर्स, और साथ ही आपको दोस्तों मिला रहा है फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी के यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर पे अवेलेबल होंगी। और अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर हैं वो आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। अगर आप दिल्ली, पटना, प्रयागराज या इंदौर से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्टली हमारे ऑफलाइन सेंटर पर जा करके भी अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों उससे पहले देखते हैं कि क्या रही इसके पीछे की एक बैकग्राउंड कहानी और क्यों ये सब चीजें आज हो रही हैं। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के जाते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये संकट शुरू कैसे हुआ। दरअसल आप भी जानते हो कि बांग्लादेश में लंबे समय से शेख हसीना की सरकार पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने चुनाव में धांधली की है, विपक्ष को दबाया है और मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। धीरे धीरे दोस्तों ये प्रेशर विश्वविद्यालय में छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया, और यह आंदोलन फैल कर दोस्तों डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन मूवमेंट यानी लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन बनकर के उभरा। और जुलाई में जब हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई तब जाकर के वहां की सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आपको पता होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था, वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन अब 3 महीने बाद हालात फिर से बिगड़ने लग गए हैं, क्योंकि पुराने राजनीतिक गुट दोबारा सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका हो या चिटगांव या राजशाही जैसे शहर, फिर से प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर, और वहां पर चुनाव की बहाली के लिए और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए फिर से वहां पे आंदोलन हो रहा है। और इसी आंदोलन में जो उन्होंने एक प्रपोजल लाया है यूनिस जी ने, जिसमें उन्होंने कुछ पार्टियों को बाहर कर दिया है, जिसमें से शेख हसीना की जो अवामी पार्टी है उसको भी चुनाव न लड़ने का एक ऑर्डर जारी किया है। तो वहाँ के जो उनके समर्थक हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से यूनिस गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है, कि अब यूनिस सरकार ने बेहद सख्त लहजे में कहा हुआ है कि जितने भी हिंसक गुट हैं वो 1 हफ्ते के भीतर शांति वार्ता में शामिल हो जाएं, नहीं तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। आप देखिए दोस्तों ये वही यूनिस खान हैं जो इससे पहले वहाँ की जो डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा था जिसका वो इल्जाम लगा रहे थे शेख हसीना पर, आज वही उस कदम पर वो फिर आगे बढ़ चुके हैं। यूनिस का कहना है कि प्रशासन देश को किसी भी कीमत पर गृह युद्ध जैसी स्थिति में नहीं आने देगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें, उनका इशारा आप समझ रहे हैं कि ये विदेशी ताकतें कौन हो सकती हैं, जो वहां के लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों ये बयान साफ तौर पर अमेरिका और चीन के बीच चल रही इन्फ्लुएंस वार की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश की राजनीति अब सिर्फ घरेलू नहीं रह गई है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी बड़ी हलचल पैदा कर रही है। तो आप दोस्तों देखिए ये जो स्टेटमेंट है इतना इंपॉर्टेंट है, दिस स्टेटमेंट क्लियरली हिंट्स दैट ऑनगोइंग इन्फ्लुएंस वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड अब चाइना।
अब दोस्तों ये बांग्लादेश का अकेला का नहीं रह गया युद्ध, अब ये इंटरनेशनल बन चुका है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और चाइना में भी इस पे इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। और भारत के बारे में तो आपको पता ही, वो हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, तो हम तो चाहेंगे कि वहाँ पे शांति हो। तो आगे चल के दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इसका ग्लोबल एंगल बनकर बना है। बांग्लादेश भले ही दोस्तों देखिए एक छोटा-सा देश है, लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से सटा यह देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और भारत यहाँ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से बांग्लादेश में हर राजनीतिक संकट पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल यूनिस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समर्थन भी ज़रूर मिले हैं, लेकिन आप देखेंगे ज़मीन पर उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है, खास करके जितने भी हसीना जी के समर्थक हैं, अवामी लीग के, जो भी इस्लामिक संगठन हैं, उनका बहुत ज़्यादा विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। आगे चल के देखते हैं कि इस पे इंडिया का कंसर्न क्या है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के लिए संकट कितना गंभीर है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे सुरक्षा और सीमा और आर्थिक संबंध रहे हैं। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा, जहां पर सिलहट और मिमेंसिक जैसे इलाकों में पहले भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के मामले बढ़े थे। भारत की चिंता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि दोस्तों जियो स्ट्रेटजिक भी है, क्योंकि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो चीन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चीन पहले से ही बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पोर्ट्स पर अरबों डॉलर निवेश कर चुका है। इसलिए भारत फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहा है, लेकिन दिल्ली में चिंताएं साफ दिख रही हैं। देखिए दोस्तों, ये सही है कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी दिखा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को पता है कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता रहती है तो हिंदुस्तान में भी अस्थिरता बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश से सटे हमारे जो राज्य हैं वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। तो आइए चल के देखते हैं इसके रीजनल इम्पैक्ट क्या है। तो यूनि सरकार का ये जो 7 दिन का अल्टीमेटम है, ये सिर्फ घरेलू राजनीति का मसला नहीं रह गया है, क्योंकि इसकी अब रीजनल डिप्लोमेसी की भी परीक्षा हो रही है। अगर देखिए दोस्तों, यूनिस ने 7 दिनों में देश को स्थिरता की तरफ नहीं लाते हैं, जिनके लिए वो अस्थायी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिनके लिए आपको पता होगा उनको नोबेल पीस प्राइज तक दिया गया है, और यह उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत हो सकती है अगर वो स्थिरता ला देते हैं तो। लेकिन अगर हिंसा जारी रही तो उनकी सरकार की जो वैधता बोलते हैं, जिसको लेजिटिमेसी बोलते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल उठ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ पहले ही मॉनिटरिंग मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने भी बयान दे दिया है कि पीसफुल ट्रांजिशन को सपोर्ट करेगा अमेरिका, लेकिन अगर वायलेंस होता है तो वो भी उसको टॉलरेट नहीं करेगा। और यूनि सरकार के पास अब बहुत कम समय है और दबाव बहुत ज़्यादा है। तो आखिरी में देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है दोस्तों। आने वाले 7 दिनों में बांग्लादेश के भविष्य को तय करेंगे कि कहाँ पे वो जाएगा बांग्लादेश। अब क्या फिर से वो एक युद्ध की तरफ या एक गृह युद्ध की तरफ जाएगा, ढकेला जाएगा, या उस आग में झुलस जाएगा, या यूनि सरकार उसको नियंत्रण करने में कामयाब रहेगी और लोकतंत्र को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन अगर हिंसा नहीं रुकी तो 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, मिलिट्री इंटरवेंशन होगा, और दूसरी या तो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होगा। दोनों ही स्थितियों में दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक होगी दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ की अस्थिरता पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर असर डालेगी। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइए। जय हिंद।